सिर काटकर दूसरी बॉडी पे देखिए कैसे लगाया जाता है, कैसे होता है हेड ट्रांसप्लांट। 31 साल के वेलेरी स्पिरिडोनोव दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना हेड ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया। वेलेरी रूस के रहने वाले हैं और एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। वेलेरी वर्डनिंग हॉफमैन मसल वेस्टिंग डिसीज नाम की एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसने इनके लगभग पूरे शरीर को नाकाम कर दिया है। वो अपने शरीर का एक भी हिस्सा हिला भी नहीं सकते। सिर छोड़कर एक किस्म से उनका पूरा शरीर ही पैरालाइज्ड है। वेलेरी के सिर को एक ऐसे डोनर के शरीर पर लगाने का दावा किया गया है जिसे डॉक्टर्स ब्रेन डेड घोषित कर चुके थे। इस सर्जरी में जो खतरे थे उससे वेलेरी पूरी तरह वाकिफ भी थे, लेकिन जो डॉक्टर वेलेरी का हेड ट्रांसप्लांट यानी कि उनका सिर किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित करने का दावा कर रहे हैं वो खुद में काफी विवादित है। वैसे भी हेड ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी जिसके खतरे से हर कोई वाकिफ है, उसे इतनी जल्दी अप्रूवल कैसे मिल गया ये बड़ी बात है। खुद मेडिकल साइंस में इंसानों पर ऐसे चमत्कार पहले कभी नहीं देखे गए। तो क्या हुआ वेलेरी के साथ? कौन है वो विवादित डॉक्टर? जानने के लिए इस कंट्रोवर्शियल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि सिर की ऐसी सर्जरी मेडिकल साइंस के इतिहास में पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। दोस्तों, आपने अक्सर इंसानी अंगों के ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा। इसमें दिल से लेकर लिवर और किडनी तक का ट्रांसप्लांट शामिल है, लेकिन जब बात फुल बॉडी ट्रांसप्लांट की हो तो हैरानी 7वें आसमान पर पहुंचना लाजमी है, क्योंकि इसमें किसी इंसान के सिर को किसी दूसरे शख्स यानी डोनर के शरीर पर लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे तो इंसान का स्पेस में जाना, चांद पर कदम रखना, मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का मिशन, कुछ दशक पहले तक ये सब कुछ बातें, फंतासी, फैंटेसी, महज कल्पना लगती थी, लेकिन साइंस ने ये सब मुमकिन कर दिखाया है। मेडिकल साइंस की बात करें तो हार्ट ट्रांसप्लांट ने तो जमी जमाई सोच को बदल कर रख दिया। जो एक वक्त नामुमकिन लगता था वो आज मेडिकल साइंस की सच्चाई है। आज डॉक्टर आंख, लिवर और दिल समेत इंसानी शरीर के कई अंदरूनी और बाहरी अंगों का ट्रांसप्लांट बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन अब जिस कमाल को पूरा करने का दावा किया गया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इटली के न्यूरो सर्जन सर्जियो कैनवरो वही कंट्रोवर्शियल सर्जन हैं जिन्होंने इंसानी सिर के ट्रांसप्लांट का दावा किया है और कहा है कि इस काम के लिए आज के वक्त सारी तकनीक मौजूद है। दुनिया के पहले हेड ट्रांसप्लांट के लिए टेक्निक डेवलप करने का दावा करने वाले सर्जन कैनवरो इटली के ट्यूरिन में एडवांस्ड न्यूरो मॉड्यूलेशन ग्रुप के डॉक्टर हैं। डॉक्टर कैनवरो के इस चमत्कारिक दावे की बात करें तो उससे पहले ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी किसी सर्जरी के बारे में सुना है जब किसी का सिर किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया? शायद आपको जवाब पता नहीं, हम बता देते हैं ऐसा हो चुका है। एक बार नहीं बल्कि इतिहास में दो बार हो चुका है, लेकिन तब इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर आजमाया गया था। ये बात साल 1908 की है जब डोनाल्ड गथरी नाम के डॉक्टर ने हेड ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डॉक्टर गुथरी ने एक अलग नस्ल के कुत्ते के सिर को रेसिपिएंट डॉग की गर्दन पर प्लेस कर दिया। हालांकि चार्ल्स गुथरी का यह हाई प्रोफाइल एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, क्योंकि डॉग कुछ पलों के लिए भी जिंदा नहीं रह पाया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 1970 में अमेरिका के सर्जन रॉबर्ट जे वाइट ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया। इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए कुत्ते की जगह बंदर को चुना गया। यह एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऑपरेशन के बाद मंकी को स्मेल समझ रहा था, उसे सुनाई और दिखाई भी दे रहा था, साथ ही उसके दूसरे फंक्शन भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन महज 8 दिन जिंदा रहने के बाद उसकी भी मौत हो गई, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट सर्जरी के दौरान बंदर के सिर को दूसरे की रीढ़ की हड्डी से नहीं जोड़ा गया था। यह वो वक्त था जब हेड ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों की राय जुदा थी। कई बड़े डॉक्टर्स ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट के सख्त खिलाफ थे। दरअसल हेड ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी एथिकल रूप से भी सर्जन को कबूल नहीं थी, क्योंकि इसमें नई जिंदगी मिलने से कहीं ज्यादा जान जाने का खतरा था। इसी वजह से आम लोगों ने भी ऐसी सर्जरी पर एतराज जताया। साथ ही मेडिकल साइंस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। अब साल आया 2015 जब इटालियन डॉक्टर सर्जियो कैनवेरो ने हेड ट्रांसप्लांट पर नया दावा खड़ा कर दिया। दुनिया भर में सनसनी फैला दी। उनका दावा था कि वो बहुत जल्द ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी को सक्सेसफुली अंजाम देंगे। डॉक्टर कैनवेरो को यह सर्जरी चाइना में करनी थी, क्योंकि उस वक्त की अमेरिकी सरकार इस सर्जरी को किसी भी कीमत पर अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थी। यूएस से इनकार के बीच डॉक्टर कैनवेरो को चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज ऑर्थोपेडिक सर्जन जियांगपिंग रेन का समर्थन मिल गया, जिसके बाद उन्होंने दावा कर दिया कि वो बहुत जल्द इस सर्जरी को करेंगे और जल्द ही सर्जरी की तारीख का ऐलान भी कर देंगे।
डॉक्टर कैनवरो ने फैसला किया कि वो डोनर के तौर पर किसी ऐसे शख्स को चुनेंगे जिसकी बॉडी हेल्दी हो लेकिन ब्रेन डेड हो। ब्रेन डेड जैसी सिचुएशन होती है जब किसी इंसान का दिमाग मर चुका होता है, यानी उसको बचाने की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाती है। वहीं रेसिपिएंट ऐसा शख्स होगा जिसका हेड पूरी तरीके से हेल्दी होगा और शरीर काम नहीं कर रहा होगा। कैनवरो ने बताया कि सर्जरी के लिए उन्हें $100 मिलियन की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही सर्जन्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक बड़ी टीम की भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर कैनवरो का कहना था कि उन्हें डोनर और रेसिपिएंट की स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को काटने के लिए ऐसे ब्लेड चाहिए होंगे जो डायमंड के बने होंगे। उनका दावा है कि इससे रीढ़ की हड्डी को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद डॉक्टर कैनवरो को रूस के वैलेरी स्पिरिडनोव मिले जो इस सर्जरी के लिए तैयार थे। डॉक्टर कैनवरो ने वैलेरी से पर्सनली जाकर मुलाकात की और सर्जरी के प्रोसेस को समझाया। वैलेरी समझ चुके थे कि सर्जरी में उनकी जान भी जा सकती है। उन्होंने माना भी वो इस सर्जरी को लेकर काफी डर में है, लेकिन वैलेरी का यह भी कहना था कि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि साल दर साल उनकी हालत और भी खराब हो रही है और इस तरह उनका पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। दरअसल इस तरह के ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि दिमाग ने शरीर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकता है और नर्वस सिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सिर को डोनर के शरीर में इस तरह जोड़ना कि खून की सप्लाई में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और शरीर का कोई हिस्सा बेकार भी ना हो, बड़ी चुनौती है। लेकिन डॉक्टर सर्जियो का कहना है कि इम्यूनोसप्रेसेंट के जरिए रिजेक्शन को रोका जा सकता है। वहीं पॉलीएथिलीन नाम के ग्लू से रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरों को बिना ज्यादा नुकसान के जोड़ा जा सकता है। दरअसल डॉक्टर सर्जियो ने दावा किया कि इलाज के दौरान रीढ़ की हड्डी के फंक्शंस को कायम रखकर ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज को धीरे धीरे बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा कि किसी इंसान के सिर को किसी दूसरे की धड़ से जोड़ दिया जाए। तो चलिए अब इसका प्रोसेस भी समझ लीजिए। इस ट्रांसप्लांट की शुरुआत होगी मरीज के सिर और डोनर के शरीर के टेम्परेचर को कम करने के साथ। इसकी मदद से ऑपरेशन के दौरान टिश्यूज को मरने से रोकने में मदद मिलेगी। गर्दन को काटने के बाद बड़े बड़े ब्लड वेन्स को छोटे छोटे ट्यूब्यूल से जोड़ा जाएगा और रीढ़ की हड्डी को खास तरह के ब्लेड से काटा जाएगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इसके बाद बारी आएगी सिर को डोनर के शरीर पर लगाने की। फिर रीढ़ की हड्डी के दोनों छोरों को पॉलीएथिलीन ग्लू की मदद से आपस में जोड़ दिया जाएगा। फिर गर्दन पर टांके लगाने के बाद मरीज को 3 से 4 हफ्तों तक कोमा में रखा जाएगा ताकि बिना हिलाए डुलाए सारे घाव भरे जा सके। इस दौरान स्पाइनल कॉर्ड पर लगे इलेक्ट्रोड रीढ़ की हड्डी को एक्टिव बनाए रखेंगे। कोमा से बाहर आने के बाद मरीज सिर हिला सकेगा, बोल भी सकेगा, लेकिन पूरी तरह से हेल्दी होने के लिए उसे 1 साल तक फिजियोथेरेपी की मदद लेनी होगी। डॉक्टर सर्जियो को अपनी तकनीक पर भरोसा है, लेकिन कई साइंटिस्टों को ये पॉसिबल नहीं लगता। अब बात वैलेरी की भी कर लेते हैं, जो इस दुनिया के पहले ऐसे शख्स बनना चाहते हैं जिसने हेड ट्रांसप्लांट कराया। हालांकि इक्विपमेंट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डॉक्टर सर्जियो कैनवेरी इस सर्जरी को टालते रहे और इस बीच वैलेरी की शादी हो गई, जिसके बाद पत्नी और परिवार के दबाव में उन्होंने सर्जरी करवाने का फैसला टाल दिया और इस तरह डॉक्टर कैनवेरी का सपना सपना ही रह गया। हालांकि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता दोस्तों कि अगर डॉक्टर कैनवेरी का ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो फिर ये ऐसे लोगों को नई जिंदगी दे सकता है जो नर्वस और मसल सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार है। साथ ही उन लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है जो कैंसर जैसी बीमारी से जुड़े हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या मेडिकल साइंस को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या फिर इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट से तौबा करने में ही भलाई है? क्या हेड ट्रांसप्लांट होना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन आप सबके लिए। हेड ट्रांसप्लांट होना चाहिए या इस पर बैन लगा देना चाहिए? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये सवाल अपने मित्रों, अपने परिवारजनों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।